सो गाइस, स्वागत है आपका एसीसी डिफेंस एकेडमी में। तो आज हम आपके लिए जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लाए हैं फॉर एसीसी 131 एंड 132। ये क्वेश्चन जनरल साइंस की सीरीज में से रहेंगे जिसमें हम टॉप एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आपने एसीसी 131 के लिए प्रिपरेशन शुरू अभी तक नहीं करी है तो अभी भी आप शुरू कर सकते हैं, बिकॉज अभी भी आपके पास 2 मंथ का टाइम बाकी है। और 2 मंथ में भी आप अगर अगर अपने एफर्ट्स को बढ़ाते हैं तो ईजिली आप यहाँ से सिलेक्शंस अपनी पॉसिबल करवा सकते हैं। तो ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी जो भी कैंडिडेट्स 131 एंड 132 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सीधे आते हैं फर्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, फ्रॉम विच एमंग द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट किनोमान इज ऑब्टेन्ड। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि किनोमान प्लांट में से किनोमान कौन से पार्ट में से ऑब्टेन्ड करा जाता है। तो किनोमान फसली होता क्या है, ये एक स्पाइस होता है जो कि किनोमान ट्री में से ऑब्टेन करा जाता है। किनोमान इटसेल्फ एक स्पाइस है जो कि किनोमान ट्री में से ऑब्टेन किया जाता है और इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। और ये ऑब्टेन कहाँ से करा जाता है, किनोमान ट्री के बार्क में से ये ऑब्टेन करा जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका सही आंसर रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ कि सप्लीन एक बॉडी ऑर्गन है जो कि हमारे स्टोमक के अबव रहता है, स्टोमक के ऊपर है एंड अंडर द रिब केज रहता है। और ये लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम इज सप्लीन। लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है, ये हमारे इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है जो कि मैनेज करता है हमारे बॉडी फ्लूइड्स को, ठीक है। और ये क्या करता है, ये अलो करता है माइक्रोफेजिस को कि ये सेलेक्टिव आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करते हैं और रेड ब्लड सेल्स को ये क्या करते हैं, रिसाइकल भी करते हैं, ठीक है। ये आप पढ़ सकते हैं, इट इज दैट ऑर्गन वेयर आरबीसी आर सेलेक्टिवली डिस्ट्रॉयड और रिसाइकल्ड बाय माइक्रोफेजिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु वाज द फर्स्ट टू स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन या लॉ ऑफ फ्लोटेशन किसने दिया था, तो ये दिया था आर्चिमिड्स ने, ठीक है। आर्चिमिड्स थे कौन, ये ग्रीक साइंटिस्ट थे जिन्होंने लॉ ऑफ फ्लोटेशन दिया था। अब ये लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता है कि जब भी हम किसी बॉडी को, किसी ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, लिक्विड में डिस्प्लेस करेंगे, लिक्विड में डालेंगे, तो एज यू नो कि उसका वेट कम हो जाता है, ठीक है। उसका वेट कम हो जाता है और उसका वेट उतना ही कम होगा जितना वो ऑब्जेक्ट या वो बॉडी लिक्विड को डिस्प्लेस करेगी, ठीक है। ये था आर्चिमिड्स प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओनली इंटरनल ह्यूमन ऑर्गन विच कैन रीजनरेट। हमारा कौन सा ऑर्गन है जो कि दोबारा से रीजनरेट हो सकता है, दैट इज द लीवर इज द राइट आंसर। इसके अलावा पेनक्रियाज, किडनी और स्प्लीन ये रीजनरेट नहीं हो सकते। यहाँ पे आप एडिशनली पढ़ सकते हैं। और लीवर का रोल क्या रहता है हमारी बॉडी में, ये हमारा एक इंटरनल ऑर्गन होता है जो कि रीजनरेट हो सकता है और ये डिटॉक्सीफाई करता है हमारे मेटाबोलाइट्स को, ठीक है। उसके बाद ये हमारी बॉडी में प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, हमारे बायोकेमिकल्स को प्रोड्यूस करता है जो कि हमारी डाइजेशन के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो लीवर हमारी बॉडी का एक मेन ऑर्गन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉन मेटल विच हैज़ ए शाइनिंग अपीयरेंस। जनरली हमारे पास जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनकी शाइनिंग अपीयरेंस नहीं होती, बट ये एक्सेप्शन केस है कि वो नॉन मेटल जिसकी शाइनिंग अपीयरेंस होती है उसका क्या नेम है, दैट इज आयोडीन इज द राइट आंसर। आयोडीन हमारे पास एक ऐसा नॉन मेटल है जिसकी शाइनिंग अपीयरेंस होती है, ठीक है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि एसएससी 131 के लिए न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। और अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं और अपने अफसर बनने के सपने को पूरा करना चाहते हैं तो अभी आप कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। अगर आप कोर्स में एनरोल होते हैं तो आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी से प्रिपरेशन करवाई जाएगी और ग्रंटेड 500 रैंक में अंडर 500 आपको लाया जाएगा। कोर्स में एनरोल होते हैं तो आपको फुल पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जिसमें आपको रात को 9 से 11 बजे तक लाइव क्लासेस रहेंगी, आपके मॉक टेस्ट रहेंगे, प्रैक्टिस मटेरियल रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपसे सॉल्व करवाए जाएंगे। तो एक बेसिक लेवल से, एक जीरो लेवल से आपकी प्रिपरेशन शुरू करवाई जाएगी, जहाँ से आपको जीरो से हीरो लेवल की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, ठीक है। और अगर आप कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं, किसी भी क्वेरी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8120745966 पे। इसके साथ ही आप एसीसी डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा है कि मोस्ट प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म कौन सी है जो कि फर्स्ट एग्जिस्टेंस में आई थी, दैट इज अ बैक्टीरिया। जो कि हमारे पास बैक्टीरिया जिसको आर्ची बैक्टीरिया भी कहा जाता है, ये कहाँ पे पाया गया था, हॉट क्लाइमेट में पाया गया था और केमिकली रिच प्लेसेस में ये पाया गया था और ये फर्स्ट प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म थी। इसके अलावा वायरस को नॉन लिविंग बींग्स, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर करा गया। इसका मतलब फर्स्ट जो
लाइफ फॉर्म थी वो बैक्टीरिया थी, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे टिनी बैक्टीरिया को आर्ची बैक्टीरिया भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग इलेक्ट्रिक करंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से 4 क्वेश्चन आपके निकलते हैं। फिजिक्स पोर्शन में से ये क्वेश्चन आता है। वो इंस्ट्रूमेंट जो कि इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करता है, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहा जाता है? दैट इज द गैल्वेनोमीटर। इसके अलावा हमारे पास ट्यूब टेस्टर, अल्टीमीटर, फैथोमीटर, 3 और इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब ये क्या मेजर करते हैं? फर्स्टली आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर आपको पता है, अदरवाइज नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ट्यूब टेस्टर जो कि वैक्यूम ट्यूब्स के करैक्टरिस्टिक को टेस्ट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करा जाता है, दैट इज नोन एज ट्यूब टेस्टर। एंड अल्टीमीटर किसके लिए यूज़ करा जाता है? ये ऑब्जेक्ट के अल्टीट्यूड को मेजर करने के लिए यूज़ करा जाता है। फैथोमीटर जो कि डेप्थ ऑफ वाटर को, वाटर की गहराई को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है, दैट इज नोन एज फैथोमीटर। हाँ, तो यहाँ पे आप नोट भी कर सकते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे कि अल्टीट्यूड मेजर करने के लिए, यही मैंने आपको जो बताया, तो इसको आप रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ दीज केमिकल्स इज यूज टू फॉर्म सोप्स। कौन सा केमिकल यूज किया जाता है सोप बनाने के लिए? दैट इज पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इज द राइट आंसर। सॉफ्ट सोप बनाने के लिए पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करा जाता है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि पोटाशियम सोप्स जो होते हैं ये स्किन के लिए सॉफ्ट होते हैं, और इसमें किसके साथ ही प्रिपेयर करा जाता है? विद द हेल्प ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इन प्लेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया डज साउंड फास्टेस्ट, किस में ट्रैवल करती है साउंड? कौन से मीडियम फास्टेस्ट ट्रैवल करती है? तो इसका हमारे पास सही आंसर रहेगा दैट इज सॉलिड। सॉलिड में साउंड फास्टेस्ट ट्रैवल करती है। हमारे पास 4 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, इसमें सॉलिड्स आ गया, लिक्विड आ गया, गैस आ गया, एंड प्लाज्मा इज आल्सो स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे आप एडिशनली पढ़ भी सकते हैं। सॉलिड्स में क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से साउंड फास्टर ट्रैवल करती है। बट अगर आपको पूछा जाए कि स्लोएस्ट साउंड कहाँ पे ट्रैवल करती है, तो उसका सही आंसर रहेगा दैट इज गैसेस। द स्पीड ऑफ अ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड्स एंड सबसे कम दैट इज लीस्ट इन गैसेस। ओके, नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज स्टोर्ड इन लीवर। इनमें से कौन सा विटामिन है जो कि लीवर में स्टोर होता है? तो डैजी इसका सही आंसर क्या रहेगा? विटामिन के भी लीवर में स्टोर होता है, विटामिन डी भी लीवर में स्टोर होता है, और विटामिन ई भी लीवर में स्टोर होता है। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो वहाँ पे आप रीड कर सकते हैं कि हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं, तो पहले उनको देख लें। और साथ ही में लीवर जो हमारी बॉडी ऑर्गन है, इसको केमिकल फैक्ट्री ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ठीक है, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि के, विटामिन डी एंड विटामिन ई ये वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं कि फैट सॉल्युबल विटामिन हैं? तो ये आपके लिए होम असाइनमेंट रहा, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डाल्टन नेम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। डाल्टन नेम किससे जुड़ा हुआ है, किससे एसोसिएटेड है? दैट इज एटम से एसोसिएटेड है। क्यों एसोसिएटेड है? बिकॉज डाल्टन ने क्या करा था, डाल्टन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी थी। ठीक है, तब मेन पॉइंट्स क्या थे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के? उन्होंने कहा था कि एलिमेंट्स जो होते हैं ये बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से, एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिनको एटम्स कहते हैं। ये फर्स्ट पॉस्टुलेट था इनका। सेकंड पॉस्टुलेट इनका क्या था कि हम अगर 2 एलिमेंट्स लेंगे, उनके एटम्स का साइज, उनका मास, उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। ठीक है, और ये हम इनका दूसरा पॉस्टुलेट था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि डाल्टन किससे एसोसिएटेड थे, तो ये एटम से एसोसिएटेड थे। और एटम में होता क्या है? प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। और हमेशा जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है? तो ये भी आपके लिए होम असाइनमेंट है और इस पर क्वेश्चन आता है, तो इसलिए आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है मुझे। व्हाट इज द पीएच ऑफ वाटर इन एसिड रेन? एसिड रेन का पीएच कितना होता है? एज यू नो कि जितने भी सॉल्यूशंस हमारे जिनका पीएच 7 तक होता है उन्हें एसिड कंसीडर करा जाता है, और जिनका एग्जैक्टली 7 होता है उनको न्यूट्रल का कंसीडर करा जाता है, और 7 से लेकर 14 के बिटवीन जिनका रहता है तो उन्हें बेस कंसीडर करा जाता है। तो एसिड रेन का पीएच कितना होगा? तो 5.5, तो स्लाइटली लेस देन 5.5 इसका सही आंसर रहेगा। इसके अलावा पीएच ऑफ वाटर, रेन वाटर इज लेस देन 5.5, और इसको एसिड रेन कहा जाता है। जब रेन वाटर का पीएच 5.5 से कम होता है, इसको एसिड रेन कहा जाता है। और दूसरा, जब एसिड रेन रिवर में जाती है तो ये रिवर वाटर के पीएच को लो करती है। ठीक है, जनरली जो प्योर वाटर का पीएच है वो 7 रहता है, तो इसलिए एसिड रेन जब नॉर्मल वाटर के कंटेक्ट में आती है तो उसके पीएच को ये लो करती है।
और जिससे कि एक्वाटिक लाइफ, जो कि समुद्री लाइफ होती है, जो कि वाटर में जो लाइफ एग्जिस्ट करती है, फिशेस वगैरह जो रहती हैं, तो उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है ड्यू टू एसिड रेन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज बोथ एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। इनमें से कौन सा हमारे पास बॉडी पार्ट है जो कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह काम करता है? तो फर्स्टली एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में क्या करते हैं, हार्मोन्स को सेक्रेट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हमारी बॉडी में वो हमारी बॉडी का वो पार्ट होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, जो कि क्या करता है, एंजाइम्स को सेक्रेट करता है। तो हमें यहाँ पे पूछा गया कि बॉडी का वो पार्ट जो कि हार्मोन्स को भी सेक्रेट करता है, जो एंजाइम्स को भी प्रोड्यूस करता है या सेक्रेट करता है, वो बॉडी पार्ट कौन सा है? दैट इज पैनक्रियाज इज द राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। द पैनक्रियाज इज अ ग्लैंड दैट इज बोथ एंडोक्राइन एज वेल एक्सोक्राइन, यही हमने पढ़ाया। और दूसरा मैंने आपको बताया कि ये हार्मोन्स को भी सेक्रेट करता है और एंजाइम्स को भी सेक्रेट करता है। तो यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चंस निकल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलामाइन इज एन ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कैलामाइन किसकी ओर है? तो इसका सही आंसर है ये एक जिंक की ओर है, और इसको एज ए जिंक कार्बोनेट इसको क्या करा जाता है, एक्सट्रैक्ट करा जाता है जिंक कार्बोनेट में से जिंक को, ठीक है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कहाँ पे होती है? तो यूटेरस इज द राइट आंसर। यूटेरस में क्या होती है? एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है। तो यहाँ पे आप एडिशनली पढ़ सकते हैं यूटेरस इज द प्लेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। और ये एक दिस इज अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन लोकेटेड इन द फीमेल पेल्विस बिटवीन द ब्लैडर एंड द रेक्टम। विच अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट हैड डिस्कवर्ड रेडियम। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि रेडियम को किसने डिस्कवर करा था। रेडियम हमारे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। और इसको डेवलप किसने करा था, किसने इसको डिस्कवर करा था? दैट इसका सही आंसर रहेगा मैरी एंड पेरी क्यूरी। इन्होंने क्या करा था, रेडियम को डिस्कवर करा था। और कब करा था आप डेट भी नोट कर सकते हैं, और यहाँ पे दी भी गई है 1898 में, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच प्रोटीन हेल्प्स इन डीएनए बाइंडिंग। कौन सा प्रोटीन डीएनए बाइंडिंग के लिए हेल्प करता है? तो फर्स्टली डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सीरिबोस न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए बाइंडिंग के लिए हिस्टोन एक प्रोटीन है जो कि डीएनए बाइंडिंग के लिए हेल्प करता है। तो इसका सही आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन बी। वर्क डन इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। वर्क डन किसके इक्वल होता है? फिजिक्स पोर्शन में से ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि वर्क डन किसके इक्वल होता है। तो ये इक्वल होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है ये, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं वर्क डन इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और वर्क डन एक हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है, बिकॉज हम इसको काउंट कर सकते हैं वर्क डन। और इसका हमारे पास यूनिट क्या होता है वर्क डन का, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज व्हाइट बिट्रोल किसे कहा जाता है? तो जिंक सल्फेट को क्या कहा जाता है? व्हाइट बिट्रोल कहा जाता है, ठीक है। एडिशनली आप ये पढ़ सकते हैं हु प्रेजेंटेड दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। किसने कहा था कि जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, ये सेल से मिलके बने होते हैं और बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल है। तो किसने कहा था? एम स्केल्टन एंड टी सकवान ने क्या कहा था कि जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, ये सेल से मिलके बने हैं। तो ये कहा था एम स्केल्टन एंड टी सकवान ने। तो एडिशनली आप पढ़ सकते हैं कि सेल थ्योरी किसने दी थी? मैथियस जैकोब स्केल्टन एंड थियोडर सकवान ने दी थी इन 1839 में। और इन्होंने ही कहा था कि जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनका फंडामेंटल यूनिट क्या है? सेल है, और ये सभी सेल से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एसीसी के लिए जो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए अगर आपको 0 लेवल से प्रिपरेशन शुरू करनी है तो आप अभी से कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। बिकॉज अभी से अगर आप प्रिपरेशन शुरू करोगे तो आपको 2 से 3 रिविजन्स आपकी पॉसिबल होंगी जब तक आपका 5 जुलाई 2024 को आपका ACC 131 का एग्जाम होगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे आप अभी कोर्स में इनरोल हो सकते हैं और ऑफिसर बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं इनकी तरह, ठीक है। और अगर आप बुकलेट्स ऑर्डर करना चाहते हैं न्यूली सिलेबस पे बुक्स अगर आप चाहते हैं एससीसी की, तो उसके लिए भी आपको सिंपली क्या करना है, हमें व्हाट्सएप करना है 8120745966 पे। तो जो फ्री वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल रही हैं, इनको भी आप रिवाइज करते रहे, बहुत ही हेल्पफुल ये रहने वाली हैं और यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।